गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेथा डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम जो रिवीजन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था माध्य में हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना और कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना हमने सीख लिया था, उसका रिवीजन हो चुका था हमारा। अब नेक्स्ट उसी में है पद विचलन, क्योंकि माध्य ज्ञात करने के 3 फॉर्मेट है हमारे पास, 3 मेथड्स हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो आज हम जो है पद विचलन विधि से जो है माध्य ज्ञात करें। देखिए पद विचलन विधि के लिए एक क्वेश्चन जैसे हम लेकर के वर्ग अंतराल जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी बारंबारता जो है 7, 10, 15, 7, 10, 15, 8 और 10। इसका पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमारा काम जो था, मैंने पहले भी बताया आपको कि माध्य ज्ञात करना हो हमें, तो सबसे पहले वर्गीकृत बारंबारता से माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या होता है, मध्यमान। सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, मध्यमान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करेंगे x। और मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, मध्यमान के लिए आपको बताया कि वर्ग की जो ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, लोएस्ट लिमिट्स और हाईएस्ट लिमिट्स दोनों को जोड़ करके, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग हमें देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए, मध्यमान के लिए। तो 0 + 10 कितना हो गया, 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, फिर 10 + 20 30 हो गया, 30 में 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, 25, 35 और 45 आ गया। अब जिस प्रकार से कल्पित माध्य में हमने क्या निकाला था, डी डिफरेंस निकाला था, उसी प्रकार से इसमें भी हमें डिफरेंस यानी एक मध्यमान में से एक राशि हमें चुननी होगी जिसको हम कल्पित माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कल्पित माध्य। तो ए का मान चुनिए, यहाँ पर क्या लेंगे हम, माना ए को क्या मान लिया हमने 25, ए का मान क्या ले लिया हमने 25। तो डी = x - ए, या आप यहाँ पर x - 25 भी लिख सकते हैं, x - 25 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या ए भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि x के प्रत्येक मान में से हमें इस 25 को घटाना है। x के प्रत्येक मान में से हमें क्या करना है, इस 25 को लेस करते जाना है। तो 5 - 25 माइनस के 20 हो गया, 15 - 25 माइनस के 10, 25 - 25 0, 35 - 25 10 और 45 - 25 कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये निकालने के बाद कल्पित माध्यम में क्या किया था हमने, इसको डायरेक्ट गुणा कर दिया था f से, लेकिन यहाँ पद विचलन से निकालना। तो पद विचलन के लिए क्या करेंगे, u एक कॉलम और होगा और u का मान क्या होगा, d/h, यानी d/10। h का मान क्या, वर्ग अंतराल, कितना अंतर चल रहा है, उच्च सीमा माइनस निम्न। वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते चलेंगे। कितना अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, d/h यानी d/10 माइनस 20, 10 का भाग दिया तो कितना आ गया, -20/10 माइनस के 2, -10/10 -1, 0/10 0, 10/10 1 और 20/10 कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। अब अपने क्या करना है, ये जो u का मान आया है उसको हमें बारंबारता f फ्रीक्वेंसी के प्रत्येक मान से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि में हमने x और f को गुणा किया था, फिर वो उसमें कल्पित माध्य में f और d को गुणा किया था हमने। अब यहाँ किसको करेंगे, पद विचलन में f और u को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, f और u को। तो f u हो गया, 7 × -2 कितना हो गया, -14, 10 × -1 -10,
15 मल्टीप्लाई 0 0, 8 मल्टीप्लाई 1 8 और 10 मल्टीप्लाई 2 20। अब देखिए सिग्मा एफ इसका टोटल, ये जो कॉलम है इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल करना है। टोटल के लिए देखिए माइनस की फिगर्स है और ये प्लस का है, माइनस और प्लस दोनों राशि है कि नहीं यहाँ पर, तो माइनस अलग से ऐड कर दो और प्लस का अलग से, तो माइनस का तो कितना हो गया टोटल, माइनस के 24 हो गया कि नहीं हो गया, और ये कितना हो गया 28, ये 24 और ये 28, तो कितना बच रहा है 4, प्लस का कितना हो गया 4 बच रहा है। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास x बार, ये प्रतीक है उसका माध्य का, इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ मल्टीप्लाई h, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हमारा कि x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। a की वैल्यू कितनी है पर 25 प्लस ये कितना हो गया 4 और सिग्मा एफ इसका टोटल करिए 17 15 कितना हो गया 32 32 40 और ये कितना हो गया 50 हो गया। मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 में भाग दे दो 4 का, कितना वैसे ही दे दो ना, पॉइंट आ गया 0 पॉइंट कितना 40 हो गए, 8 पंजे 40, तो 25 प्लस 0.8, तो x बार इक्वल्स टू कितना हो गया 25.8 आंसर आ गया। इस प्रकार से ये पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हुआ। यानी सबसे पहले ये तो क्वेश्चन अपने पास होगा, इतना तो प्रश्न में होगा अपने पास, फिर मध्यमान निकालना है जो सेम प्रोसेस है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद, तीनों में मध्यमान तो निकलेगा ही निकलेगा यदि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है तो। फिर मध्यमान निकालने के बाद चाहे कल्पित विधि से करें या पद विचलन से, कल्पित माध्य आपको चुनना है और वो किस में से चुनेंगे, मध्यमान में से चुनेंगे। किस में से चुनेंगे, हमें मध्यमान में से। अब कल्पित माध्य जो है यहाँ पर उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम जो डी होगा डिफरेंस x माइनस ए, यानी कल्पित माध्य जो चुना हमने उसको x के प्रत्येक मान में से घटाते हुए चलना अपने को। तो घटाइए 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, ये 0, ये 10 और ये 20 हो गया। अब क्या करना अपने को, अब पद विचलन से करें तो u निकालना है, मतलब d बटे h, ये जो d का मान निकाला हमने इसमें हमें h मतलब यहाँ वर्ग अंतराल दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा में अंतर कितना आ रहा है, उच्च सीमा और निम्न सीमा में जितना अंतर आ रहा है उस अंतर का हमें इसमें भाग देते हुए चलना है। तो भाग दीजिए, भाग देने पर जो मान आएगा वो u होगा। अब इस u के मान को हमें f यानी बारंबारता के प्रत्येक मान से मल्टीप्लाई उसको करना हो, तो बारंबारता प्रत्येक मान से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब सिग्मा एफ यू यानी इसका टोटल, तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस दोनों प्रकार के फिगर्स हैं यहाँ पर, तो माइनस वाले एक तरफ जोड़ देंगे आप और फिगर वाले अच्छा वो प्लस वाले एक तरफ जोड़ देंगे। माइनस 24 और प्लस का 28, तो 4 हो गए। ये इसका फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ मल्टीप्लाई h, 25 प्लस 4/50 और 10, 0 0 कैंसिल, 4 में 5 का भाग देंगे 0.8, तो 25 प्लस 0.8 हो गया। अगर ये माइनस में है तो ये इसमें से लेस हो जाएगा और प्लस है तो इसमें ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से पद विचलन विधि से हम क्वेश्चन से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाहर केजी में यह है 100 to 110, 110 to 112, 21 120, 130, 130 to 140, 140 to 150 याद। कॉलम पहलवानों की संख्या
4 14 4 14 21 8 3 वो करा है। पद विचलन विधि से इसका माध्य ज्ञात करें। पद विचलन विधि से क्या करना है, इसका माध्य हमें ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले मध्यमान x, और मध्यमान कैसे निकालते हैं, वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे हम। तो 100 प्लस 110 कितना हो गया 210, और 210 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 105, 105। 110 प्लस 120 कितना हो गया 230, और 230 में भाग देंगे तो 115, फिर 125, 135 और 145, ये आ गया। अब माध्य चुनना एक को, कल्पित माध्य इसको मान लेंगे तो d क्या हो जाएगा x माइनस ए या x माइनस 125। घटाते चले प्रत्येक मान में से इसको हमें घटाना है। 105 माइनस 125 कितना हो गया माइनस के 20, 115 माइनस 125 माइनस 10, 125 माइनस 125 0, 135 माइनस 125 10, 125 20। अब क्या करना अपने को, गुणा करना है इसको, u निकालना है। d बटे अंतर कितना क्या है 10 का, तो d बटे 10 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, d बटे h या d बटे 10, जो भी अंतर चल रहा है ना उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उसका हमें भाग देना है इसमें। अब देखिए माइनस 20 बटे 10 माइनस 2, माइनस 10 बटे 2 वो 10, माइनस 1 10 बटे 10, फिर 0 बटे 10, 0 10 बटे 10 1, और 20 बटे 10 कितना आ गया 2 आ गया। फिर बारंबारता से इसको मल्टीप्लाई, तो एफ यू 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो माइनस 8, 14 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14, 0 8 मल्टीप्लाई 1 तो 8, और 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6। ऐड कर दो कितना हो गया है, तो माइनस के 22, और ये हो गया प्लस के 14। तो सिग्मा एफ यू माइनस 22 है और प्लस के कितने 14 है, तो कितना हो गया 8, माइनस के 8 बच रहे, और यहां इसका योग सिग्मा एफ 18 18 और 21 39, 39 और 8 47 और 3 50 आ गया 50। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ए की वैल्यू कितने 125 प्लस माइनस 8 50 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस 8 बटे 5, माइनस 8 में भाग दो 1, 5 एकम 5 पॉइंट कितने बच गए 3 बच गए, 3 बच गए, 3 अब 6, पाँच के बाद 3 बच गए, पॉइंट लगा 30 हो गए, 6 पंजे 30, तो 1.6 आ गया 1.6। तो लेस कर दो, एक्स बार इक्वल टू 125 माइनस 1.6 लेस कर दो, तो कितना हो गया 125.0 और 1.6 123.4 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 123.4 किलोग्राम, केजी भी आप लिख सकते हैं। ये उसका माध्य भार आ गया पहलवानों का, पहलवानों का माध्य भार कितना आ गया 123.4 केजी।
इस प्रकार से पद विचलन विधि के द्वारा हम प्रत्येक जो है वर्गीकृत बारंबारता उसका माध्य ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देनी है इसमें कि सभी प्रश्नों का जो माध्य है वो पद विचलन विधि से आप ज्ञात नहीं कर सकते। सभी जो प्रश्न है इसमें उसके लिए क्या आवश्यक है कि इनका वर्गंतराल जो है वो बराबर होना चाहिए। यदि वर्गंतराल जैसे इसमें भी 10 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें सब में 10 का अंतर आ रहा है, तो अगर ये अंतर सेम नहीं आएगा तो आप उस क्वेश्चन को पद विचलन विधि के द्वारा हल नहीं कर सकते। इसलिए इसका सेम होना जरूरी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई मैच होगा, अलग अलग आएगा तो फिर अलग अलग वर्गंतराल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए क्या आवश्यक है कि इसका जो है वर्गंतराल वो सेम होना अति आवश्यक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखिए वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता f 6, 10, 13, 7, 4। वही पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। वर्गंतराल सबका सेम है, मध्यमान x। 0 + 10, 2 का भाग देंगे 5, 10, 15, 25, 35 और 45 आ गया। फिर यहां से एक कल्पित माध्य का चुनाव करेंगे तो मध्य की संख्या ले ली हमने 25, तो d x - 25, x - a लिख दो, या x - a का मान क्या लिया 25, तो यहाँ 25 भी लिख सकते हैं आप। 5 - 25 माइनस के 20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 10 और 45 - 25 20, ये आ गया। अब u d / 10 10 से भाग देंगे क्योंकि अंतर कितना आ रहा है 10 का आ रहा है अंतर, तो -20 / 10 -2 -10 / 10 -1 0 / 10 0 10 / 10 1 और 20 / 10 तो 2। फिर क्या करना अपने को f से मल्टीप्लाई, fu -2 मल्टीप्लाई -6 -12 10 मल्टीप्लाई -1 10 0 7 और 8, ये तो कितना हो गया -22 और ये कितना हो गया 15। सिग्मा fu माइनस के 7 आ गए, कितना आ गया -7, और सिग्मा f 16 13 29 29 36 40 आ गया। x बार a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच 25 प्लस -7 डिवाइड बाई 40 इंटू 10, ये 0 -7 बटे 4, 7 का भाग दो 4 का, सॉरी 4 एकम 4 पॉइंट 3 बचे 30, 7 चौक 28, 2 बच गए 20, 5 चौके 20, तो x बार इज इक्वल टू 25 माइनस 1.75 का उठाएंगे तो कैसे देखो 25 पॉइंट के बाद 0 0 कर दो 1.75, हाथ से लेंगे 10, 10 में 5 गए तो 5 या 9 बच गए, 9 में 7 गए तो 2 पॉइंट, 4 में से गया तो 3, 23.5
25 आंसर आ गया। इस प्रकार से पद विचलन विधि के द्वारा आपको माध्य ज्ञात करना है। इस चैप्टर में हमारे पास जो 17वां चैप्टर है उसमें संशोधित पाठ्यक्रम के तहत माध्य और माध्यक, क्या क्या, माध्य व माध्यक, ये दो ही रहा, बहुलक इसमें से हटा दिया गया, तो इसलिए बहुलक का रिवीजन हमें नहीं करना है। धन्यवाद।